तो नमस्कार, प्रणाम। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं कि आप लोग सब चकाचक होंगे। तो मैं आज की जो बातें बताने वाला हूं, बातें क्या मतलब कि ऐसा ही बताने वाला हूं, कुछ बातचीत करने वाला हूं, जो कि है नाइट शिफ्ट के बारे में। नाइट शिफ्ट के बारे में इसलिए बात करना आज मुनासिब समझाऊं, ज़रूरी समझाऊं, क्योंकि यार होता है ना, बहुत जो भी होटल इंडस्ट्री में काम करते हैं उनको लगता है यार नाइट शिफ्ट में क्या ही काम होता होगा, क्या ही गेस्ट करते होंगे, या फिर जो नहीं भी करते वो सोचते होंगे यार 5 स्टार होटल में मतलब गेस्ट आता होगा, रात में तो सोता ही है, क्या काम करता होगा। तो मैं दो चीज़ों का एग्जांपल बताता हूँ। एक बताता हूँ कि वो होटल जिसमें होता है पैलेस प्रॉपर्टी। जो पैलेस प्रॉपर्टी वो है कि लोग गए हैं 10-15 दिन के वैकेशन पे, मतलब 6-7 दिन का छुट्टी पे गए हैं, वहाँ गए और स्टे कर रहे हैं उस होटल में। बट उसका जो लोकल है, मतलब कि कुछ लोकल एरिया जो है वो सिर्फ दिन में ऑपरेशनल होता है या फिर दिन में चलता है, तो वो एरिया। और एक मैं बताने वाला हूँ कि जो बिजनेस क्लास एरिया है, बिजनेस क्लास जहाँ पे मॉल है या फिर कोई ऐसा लोकेशन है जो कि बहुत ज़्यादा मतलब टूरिस्ट प्लेस है, तो वो सब। और वो टूरिस्ट प्लेस मतलब वो ज़्यादातर मतलब 24 आवर में 20 आवर वो खुला रहता है। तो मैं उस हिसाब से बात बताऊँगा। तो सीन ऐसा है कि अगर जो आप देखोगे कि कोई प्रॉपर्टी है, कोई होटल है जो कि रिजॉर्ट प्रॉपर्टी है। रिजॉर्ट मतलब कि आपको पता है कि वो थोड़ा जंगल इलाका में या फिर साइड इलाका में है, या फिर कोई ऐसा मार्केट के बीच है, या फिर कोई ऐसा पैलेस प्रॉपर्टी है जहाँ पे उसके सराउंडिंग में उतना कुछ जगह है नहीं, आपको वहाँ से दूर जाना पड़ता है। तो वहाँ के गेस्ट क्या होते हैं, वहाँ के गेस्ट आते हैं, वहाँ के गेस्ट आकर के वहाँ स्टे करते हैं, ठीक है। तो उनका क्या होता है, ब्रेकफास्ट इंक्लूडेड होता है, ब्रेकफास्ट खाना खाएंगे। और जो उनका प्लान ऐसा होता है कि वो आएँ, खाना खाएं, और अगला दिन का जो प्लान होता है वो उनको पता होता है कि बाहर आज घूमने जाना है। तो घूमने जाना है तो वो क्या करते हैं, वो बाहर जाते हैं, बाहर जा करके वो थोड़ा इधर उधर घूमेंगे, दूसरा जगह गए घूमने के लिए, वहाँ खाना खा लिए, यहाँ खाना खा लिए। तो उनका उस हिसाब से घूमने फिरने का पैकेज होता है। तो वो तो हो गया कि वो सिर्फ स्टे करते हैं वहाँ, ब्रेकफास्ट उनका इंक्लूडेड होता है, बट वो बाहर जा कर के खाना पीना करते हैं दोपहर और शाम का। शायद ही बहुत कम ऐसे गेस्ट होते हैं जो कि आते हैं और रात में खाना खाते हैं, यहाँ डिनर करते हैं कोई भी होटल में जहाँ वो स्टे कर रहे हैं। क्योंकि ये सीन क्या होता है कि वो आए और टायर्ड है, तो टायर्ड होने के कारण सोचते हैं क्या बाहर खाने जाएंगे, जो जिस होटल में स्टे कर रहा है उसी होटल में खाना खा के सो जाएंगे। ये हो गया। अभी जहाँ मैं काम कर रहा हूँ वो है बिजनेस होटल। तो बिजनेस होटल में क्या है कि लोग क्या होता है, नाइट में, दिन में, कभी भी वो आना जाना लगा रहता है। ये बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से होता है, उनका चेक इन चेकआउट कभी भी होते रहता है। तो जब भी होता है तो नाइट शिफ्ट में क्या होता है कि जो भी गेस्ट आते हैं वो बहुत ज़्यादा क्रिटिकल सिचुएशन का होता है, क्रिटिकल हैंडलिंग करना पड़ता है उनको, बहुत ही ज़्यादा अटेंशन से हैंडल करना पड़ता है। क्यों? रीज़न उसका सिंपल सा है कि अगर जो कोई गेस्ट रात में एंट्री ले रहा है, चेक इन ले रहा है, और उस टाइम में अगर जो उसने कुछ खाना मंगाया या फिर कुछ मंगाया है, और आप एज ए एम्प्लॉय क्या गलतियां हो सकती है वो मैं बताता हूँ। जब भी कोई एज अ सर्वर जाता है खाना सर्व करने के लिए, तो वो कीप इन माइंड, हमेशा एक दिमाग में रखे कि वो जहाँ भी जा रहा है, बहुत बार ऐसा होता है कि गया और जा करके दूसरा रिंग कर दिया है 9 to 5, और जा करके प्रेस कर दिया बेल 10 to 5 का। बहुत सारा गेस्ट चिल्लाने लगता है कि यार तुमने मुझे क्यों उठा दिया, ऐसा क्यों कर दिया, वैसा क्यों कर दिया, ठीक है। तो उस टाइम में आप कुछ कर भी नहीं सकते, उस टाइम में आपने ऑलरेडी गलती कर दिया है। और वो क्या करता है, वो कल होकर के जाएगा, जा करके वो फ्रंट ऑफिस को बताएगा, फ्रंट ऑफिस केस बनाएगा, उसका GXP बनता है, तो वो बहुत लंबा चौड़ा ड्रामा हो जाता है। ये होता है। दूसरा चीज़ होता है कि गेस्ट कॉन्फिडेंशियल बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। कौन आ रहा है कौन नहीं आ रहा है आपको उतना डिस्क्लोज नहीं करना होता है। तो ये सब तो सीन होता है। एज ए एम्प्लॉय पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा बकचोदी नहीं करते हुए हम लोग क्या झेलते हैं, क्या फील करते हैं, वो मैं बताता हूँ। फील ये होता है कि जब आप नाइट शिफ्ट करना शुरू करते हो तो उस टाइम में कुछ दिन पहले आपको लगेगा कि यार थोड़ा सर दर्द दे रहा है, थोड़ा ये हो रहा है, थोड़ा वो हो रहा है। मतलब होता है ना कि आप सही फील नहीं करते हो, क्योंकि मॉर्निंग में आप जब भी काम करना शुरू करते हो आपको बहुत फ्रेश लगता है। बट नाइट शिफ्ट में ऑलरेडी आपका रूटीन वो चेंज हो चुका होता है। आपको होता है ना, वो बैक गियर में चला जाता है। जिस टाइम आपको सोना उस टाइम में आप उठ रहे हो, जिस टाइम में आपको उठना उस टाइम में आप सोओगे। तो वैसा होता है। अभी मैं नाइट शिफ्ट पिछले 3 महीने से कर रहा हूँ, पिछले 2-3 महीने से कर रहा हूँ। वो ये नहीं है कि रेगुलर में नहीं कर रहा हूँ, बट मैं कर रहा हूँ। बट इसका इफेक्ट क्या होता है कि आपका स्लीपिंग साइकिल पे पड़ता है, आपके खाने के साइकिल पे पड़ेगा कि यार आप जो दोपहर में मतलब एक दिन में कम से कम 2-3 बार खाते थे, आज अभी आप एक बार खा पाओगे, क्योंकि आप सुबह में आओगे, आकर के आपको सोना होगा, और सो करके उठोगे, फिर आप शाम को फिर आपको ड्यूटी पे जाना होगा। तो ये सब साइकिल होता है। तो उस टाइम में मैं सबसे ज़्यादा रिकमेंड करूँगा जो भी अभी नाइट शिफ्ट कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिए। पानी पिए होगे तो फिर वो ज़्यादातर हाइड्रेट, बॉडी डिहाइड्रेट नहीं होगा।
तो ये सब है। और खाने का जितना कम खाना खाएं, कम खाना खाएं मतलब कि कम खाना ऐसा नहीं है कि खाना ही छोड़ दें। ब्रेकफास्ट थोड़ा हार्ड करें। ब्रेकफास्ट जब भी आप थोड़ा तगड़ा करोगे, एकदम ब्रेड पकौड़ा ये सब पेल दोगे तो उतना कोई दिक्कत होगा नहीं। तो ये सब तो बात है नाइट शिफ्ट का और डे शिफ्ट का। तो मैं सोचा आज कुछ बताते हैं, वीडियो बनाते हैं नाइट शिफ्ट के बारे में। तो ये तो रहा नाइट शिफ्ट के बारे में। और भी कुछ जानकारियाँ जानना चाहते हो या फिर होटल इंडस्ट्री ज्वाइन कर रहे हो या फिर कुछ सवाल है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर जो कुछ ऐसा पूछना है जो कि आप नहीं जानते हो होटल इंडस्ट्री के बारे में तो प्लीज़ कमेंट करें हमारे चैनल पे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखें, मस्त रहे, स्वस्थ रहे।